This is so tempting, drooling, delicious rajma recipe that I have made today. Hey guys, this is Mosmi. Welcome back to my channel Mos Meal Corner. So guys, today the recipe that I have brought is everyone's favorite rajma recipe. The recipe that I have brought is somewhat very healthy because I have used very minimal amount of masalas. Being an Assamese girl, it is quite true that we Assamese used to have very लेस मसालास। सो आज मैं आप लोगों को गाइस दिखाने वाली हूँ हम लोग कम मसाला में कैसे राजमा तैयार कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, मैंने कल ही भिगो के रख दिया था राजमा, उसे मैंने धो के कुकर पे बिठा दिया है। अब इसमें 4 व्हिसल आने देती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 सीटी लग गया है, अब लास्ट वाला बाकी है। ये लास्ट वाला सीटी आने के बाद मैं कुकर को उतार दूँगी। That's it guys, लास्ट वाला व्हिसल लग गया। अब इसको ठंडा होने देती हूँ। कुकर का प्रेशर आउट हो गया है। अब मैं लगाऊंगी राजमा में छौंक। तो उसके लिए मैंने ये देखिए कढ़ाई बिठा दिया है गैस पे। अब इसको गर्म होने देती हूँ। ये देखिए गर्म हो गया है और इसमें अब मैं 2 चम्मच के जितना ऑयल डाल दूँगी और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी राजमा में मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा टेस्ट आता है, तो हो सके तो आप लोग मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिए। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। तेल गरम हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं तेल में डालूंगी थोड़ा सा हींग। वैसे भी राजमा पचने में थोड़ा सख्त है, इसीलिए इसमें थोड़ा अगर हींग डाला जाए तो पाचन शक्ति अच्छा होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा हींग डाल दिया। अब हींग के साथ साथ मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा क्यूमिन सीड। ये रहा क्यूमिन सीड, हाफ स्पून। अब ये चटक गया है तो साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी अब अनियन डालने के बाद अब मैं अच्छी तरह से अनियन को ब्राउन होने तक भून लूँगी। और ये उबले हुए राजमा और आलू देख लीजिए, मैंने 4 सीटी लगाया और 4 सीटी में देखिए कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो गाइस अनियन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ये मैंने कुटा हुआ जिंजर, गार्लिक और चिली पेस्ट करके रखा था, ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया। अब इसको दे के भी अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। जिंजर, गार्लिक, रेड चिली पेस्ट को देने के बाद भी मैंने अच्छी तरह से प्याज के साथ इसको भून लिया है 2 मिनट तक। अब मैं डालूँगी इसमें दूसरे मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए, इससे बहुत सुंदर कलर आती है ग्रेवी में। दोनों मसालों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चला के मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें जाएगा 1 टमाटर जो मैंने फाइनली चॉप करके रखा था। ये देखिए टमाटर डाल दिया। अब टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों के साथ टमाटो को मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ये टमाटो गलने तक इस तरह से चलाकर पका लूँगी अच्छी तरह से। मसाला जल ना जाए इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डाल के मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ढक दूंगी ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। मसालों को ढक के रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब मसालों को चेक करते हैं। तो गाइस ये देखिए टमाटर गलने लग गए हैं। तो इसी वक्त मैं यहाँ पे क्रश करके थोड़ा सा कसूरी मेथी दे दूंगी। ये रहे कसूरी मेथी, इस तरह से मसल के देना है तभी इसका फ्लेवर एनहेंस होके आता है। नेक्स्ट दूंगी इसमें ये मैगी मसाला जो सब्जी में डलते हैं, इससे राजमा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। तो थोड़ा सा मैगी मसाला बस। अब सारे मसालों के अच्छी तरह से चला लूँगी। उसके बाद 1 मिनट तक फिर से मसालों को पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इसमें उबला हुआ राजमा और आलू दे दूंगी। इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके दूंगी। एंड में थोड़ा सा राजमा मैं चम्मच से इस तरह से मसल कर डाल दूंगी ताकि ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। उबले हुए राजमा और आलू डालने के बाद मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा देर इस तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन से 15 मिनट तक मैं ढक्कन लगा के गैस पे रख दूंगी।
15 मिनट हो गए हैं गाइस, एक बार चेक करके देखती हूँ। वाओ गाइस, देखिए कलर कितना सुंदर आया है। अब इसे चला के फिर से ढक दूँगी और 10 मिनट के बाद में फिर चेक करके देखूँगी फाइनली। सो गाइस नेक्स्ट 10 मिनट के बाद ये देखिए मेरा राजमा ग्रेवी रेडी हो गया है। देखिए इसका थिकनेस कितना सही है, कलर भी कितना सुंदर आया है। इस तरह से एक आलू मैंने तोड़ के मिक्स कर दिया ताकि इसका ग्रेवी और ज़्यादा रिच हो जाए, गाढ़ा हो जाए। तो अब मैं गैस को कर दूंगी ऑफ। अब आप लोगों को अच्छी तरह से सर्व करके देती हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरा गर्मा गर्म राजमा ग्रेवी रेडी। और आज मैं ये टेस्ट करूँगी चावल के साथ, क्योंकि चावल और राजमा का कॉम्बिनेशन बहुत ही खास है। तो गाइस देर की इस बात की, तो सबसे पहले ये लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए मेरा ये राजमा का रेसिपी कैसा हुआ है। और साथ ही में अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देख के अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और कोई न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊं आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरा वीडियो देख सके। तो गाइस ये रहा आज का मेरा लंच में था चावल, राजमा और ये था पपीता का सब्जी, अचार और सैलेड। दैट्स इट।